लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंग होंग लू यांग की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। लू यांग ने अपने सभी साथियों को भी बाहर भेज दिया था और अब वह जिंग होंग द्वारा बताई गई टेक्निक का प्रयोग करके उस पपेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। परंतु बाहर तो बहुत सारे लोग आ गए थे और सांगवांग क्विंग तो सीधे उस गेट को तोड़ते हुए अंदर आ गया था। इधर वह पपेट भी आजाद होकर अब सांगवांग क्विंग के पीछे पड़ गया था और उसने अपने एक ही अटैक में सांगवांग क्विंग को टपका दिया था। लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 116 में हम देखते हैं उस जगह का माहौल काफी ज्यादा खामोश होता है और तभी लू यांग उस रूम के अंदर से निकल कर आता है। तभी वहाँ यूअर और यान लान भी आ जाती है। फेंग बेई लू यांग से कहती है कि वह पपेट तो पागल हो गया था और उसने तो सांगवांग क्विंग को मार डाला। लू यांग, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? लू यांग कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी ताकि वह पपेट मुझे इग्नोर कर दे, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ एंड वक्त पर सांगवांग क्विंग आ जाएगा और वह पपेट उसे मार डालेगा। अब सांगवांग क्विंग के सभी दोस्त उसके पास आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उसे चेक करता है। वह काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि हम तो यंग मास्टर की रक्षा करने में विफल रहे। यंग मास्टर यहाँ मारे गए, अब तो हमें मृत्यु दंड मिलेगा। तर फेंग बेई लू यांग से कहती है कि लू यांग, क्या तुम्हें सभी सामान मिल गया? यह सुनकर लू यांग कहता है कि हाँ। वहाँ खड़ी यान लान कहती है कि मरे हुए लोग दोबारा जीवित नहीं हो सकते। अब इसकी चिंता करने की बजाय यह सोचना बेहतर होगा कि इसे सुधारा कैसे जा सकता है। यह सुनकर फेंग बेई लू यांग से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि अंदर क्या हुआ था। लू यांग कहता है कि जब सांगवांग क्विंग ने मुझ पर अटैक कर दिया था तो फिर मैं घायल हो गया था। मैं पलट कर उस पर अटैक कर पाता उससे पहले सांगवांग क्विंग का पीछा वह पपेट करने लगा था। यह सुनकर ब्लड गॉड सेक्ट का वह ब्लड हीरो कहता है कि अंदर क्या हुआ था तुम और सांगवांग क्विंग ही जानते थे और उसमें से सांगवांग क्विंग मारा जा चुका है, तो फिर तुम अपने मन से जो चाहे वह कह सकते हो। वेन जुन उस पर गुस्सा होती हुई कहती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ अपना पर्सनल रिवेंज लेना चाहते हो। तभी उसके पास खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि वहाँ अन्य कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए पूरा मामला संदेह से भरा है और आप सस्पिशियस होने के लिए ब्लड हीरो को दोष मत दो। और तो और सांगवांग क्विंग के मन में लू यांग के प्रति द्वेष की भावना थी, तो यह तो एक फैक्ट है ना। फेंग बेई कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? सैनिक कहता है कि हो सकता है कि लू यांग ने सेल्फ डिफेंस में काम किया और काउंटर अटैक करने के लिए उस पपेट को नियंत्रित किया और उस पपेट ने अपना काम कर दिया और अब गॉड क्विंग त्यान इस मामले को शांति से नहीं जाने देंगे। तभी यूयर कहती है कि लू यांग केवल 6 लेवल का हेवनली गॉड है, तो फिर वह मोर्टल लेवल के पपेट को कैसे नियंत्रित कर सकता है? और वैसे भी सांगवांग क्विंग की मृत्यु कैसी हुई है तो सभी ने देखा है। अब चाहे वह एक गॉड किंग हो, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सैनिक कहता है कि तुम क्या गॉड किंग से तर्क करने का साहस कर रही हो? हेवनली रियल्म में जो भी पावरफुल व्यक्ति होता है उसी के पक्ष में न्याय होता है और यह शायद इस दुनिया की भी कहानी है। यह सुनकर यूअर उसकी ओर जाने लगती है, परंतु तभी यान लानो से रोकती हुई कहती है कि वह सही है, अब हमें परिणाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। लू यांग कहता है कि चलो इसे बाद में सुलझा लेंगे, पहले टेलीपोर्ट होने के लिए यहाँ के टेस्ट को उत्तीर्ण कर लूं। समय इस मार्ग में और कोई बाधा नहीं है, तो अब हम इसके गहराई वाले स्थान में जा सकते हैं। यान लान कहती है कि अब सभी को खबर कर दो कि सभी लोग इस मार्ग से होते हुए टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाए। हम सांगवांग क्विंग के पिता यानी कि उस गॉड किंग को देखते हैं जो कि अपने दरबार में बैठा नृत्य देख रहा होता है। तभी एक सैनिक उसके पास आता है और अब वह काफी ज्यादा डरते हुए उसे बताता है कि गॉड किंग, एक बहुत बुरी खबर है। क्विंग त्यान उससे कहता है कि घबराओ मत, क्या हुआ तुम मुझे स्पष्ट बताओ। वह सैनिक कहता है कि यंग मास्टर क्विंग का जीवन अब नहीं रहा। क्विंग त्यान गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या ऐसा पृथ्वी पर कौन है जिसने कि मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? इस पर वह सैनिक कहता है कि यह सब कुछ हेवनली बेसलैंड के सीक्रेट डोमेन में हुआ है। वह गॉड किंग वहाँ अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ से काफी स्पीड से निकल जाता है। इधर टू डेविल हॉल, अनडेड हॉल और यान लान वह तीनों उस गुफा के कोर में आ गए थे। टू डेविल हॉल का व्यक्ति कहता है कि शायद यहाँ गॉड किंग की विरासत हो सकती है। वह लोग वहाँ उस जगह को देखते हुए उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये गोल्डन पपेट उन पर नजर रख रहा होता है और उसके पास काफी सारे ट्रेजर होते हैं और वह उन्हें देखते ही वहाँ छिप जाता है। इधर हम लू यांग को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है।
लू यांग सोचता है कि मेरे साथ जितने भी लोग आए थे वह सभी गायब हो गए, शायद यह कोई ट्रैप नहीं हो सकती। जिंग होंग कहते हैं कि यह इंडिविजुअल ट्रायल है, इसीलिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से सभी को एक साथ लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तभी वह ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और अब वहाँ की फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुकी होती है, जो कि लू यांग पर अटैक कर देती है। लू यांग उन अटैक से बच रहा होता है, तभी जिंग होंग कहते हैं कि तुम इनसे बचने के लिए फेरी हेवन शॉर्ट सूत्रा शॉर्ट बॉडी का उपयोग करो। लू यांग अपने चारों ओर एक सील बना लेता है, काफी सारी लेजर बीम उस पर अटैक कर देती हैं और जबरदस्ती लड़ने का प्रयास मत करना, थोड़ा समझदारी से फाइट करना। लू यांग कहता है कि यदि मैं यहाँ फेल हो गया तो क्या होगा। इस पर जिंग होंग कहते हैं कि तुम मर जाओगे, परंतु चिंता मत करो, गोल्डन पपेट खून का प्यासा है, अधिक से अधिक हारने वाले को यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। लू यांग कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। इधर हम सीक्रेट डोमेन के बाहर पोर्टल पर देखते हैं फी जियान कहते हैं कि आखिरकार वे बाहर क्यों नहीं आए। तभी वहाँ कुछ लोग टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। यह देखकर गॉड हाउरी कहते हैं कि तुम इन लोगों को बाहर आने में इतनी देर कैसे लग गई। वह व्यक्ति उन्हें सब कुछ बता देता है। यह सुनकर फेजियान कहते हैं कि एक अप्राश्चित इनहेरिटेंस, मुझे आश्चर्य है कि वह गोल्डन पपेट गॉड किंग कौन है। गॉड हाउरी कहते हैं कि सांगवांग क्विन कैसे मर सकता है, यह कैसे हुआ। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वह गोल्डन पपेट द्वारा मारा गया था लू यांग की वजह से। सैनिक कहता है कि वह वास्तव में पपेट द्वारा ही मारा गया था। जैसे कि वह पूछता है कि क्या पपेट को नियंत्रित किया जा सकता है, अभी भी उसकी चेतना स्थिर नहीं थी, मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। फेजियान आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि गॉड हाउरी तुम यह क्या कह रहे हो, मेरे सेक्ट के डिसाइपल पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो। गॉड हाउरी कहते हैं कि मैं इस बात को तुम्हारे डिसाइपल पर थोप रहा हूँ या नहीं, तुम भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं जानते। तभी जी विंग युन आगे आते हुए कहती है कि इससे पहले चीजें स्पष्ट हों, यदि कोई उतावलेपन से कार्य करने का साहस करेगा तो फिर तुम मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। अभी यू रुयान आगे आती हुई कहती है कि यद्यपि शॉर्ट सेक्ट बेशक ताकत में कमजोर है और हम बाहरी लोगों को भी तुम अपनी इच्छा अनुसार हेर फेर नहीं करने दोगे। और तभी शॉर्ट सेक्ट की ओर और लोग आ जाते हैं। यह देखकर गॉड हाउरी कहता है कि बहुत अच्छे, जब गॉड क्विंग टियान यहाँ आ जाएंगे तब मैं देखूंगा कि तब भी क्या तुम लोग इतने ही सख्त बनोगे। मैं तो तुम लोगों के प्रति ईमानदार रहूंगा। और अब मैं तुम्हें बता दूं, गॉड क्विंग टियान वर्तमान में ट्रू डेविल हॉल का दौरा कर रहे हैं। और तो और सांगवांग क्विंग का लाइफ स्टोन टूट गया है, तो वह न्याय मांगने जरूर आएंगे और उस समय तुम में से कोई भी नहीं बच पाया। एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है।